जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा यानी 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की, क्योंकि उन्हें इंतजार है और उनकी आशा है कि सरकार हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। और पहली उम्मीद होती है हर 6 महीने बाद उनकी डीए डीआर में कितनी बढ़ोतरी और 10 साल बाद उनके पे कमीशन से उनकी पे और पेंशन कितनी बढ़ेगी। तो हाँ जी दोस्तों, दोनों पहलू हैं, यानी 1 जुलाई 2025 से उनका डीए डीआर कितना बढ़ेगा और उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2026 से हमारी पे और पेंशन में कितना बड़ा उछाल आएगा। यानी हमारी जो दिवाली है वो हर 10 साल बाद आती है और इसके लिए केंद्रीय कर्मचारी और उनका पूरा परिवार बुरी तरह इंतजार करता है। तो आइए इन दोनों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है 8वें वेतन आयोग को लेकर के हमारे जितने संसद सदस्य कर्मचारियों का पूरा साथ दे रहे, उनकी मांगों को हर दूसरे या तीसरे दिन सरकार के सामने खड़ा करते हैं। अब वित्त राज्य मंत्री का क्या जवाब है इसके ऊपर, यह भी बात करेंगे। और मैं बात करूंगा आखिर 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया कितनी जल्दी होगी। इसके लिए जेसीएम स्टाफ साइट के महासचिव शिवपाल मिश्रा साहब ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन जी से बात किया, उन्होंने अपना वीडियो जारी किया, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करूंगा उन्होंने एक बड़ा डिटेल में इंटरव्यू दिया कि आखिर बढ़ोतरी कब कैसे होगी और आपकी क्या डिमांड होगी, इनके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए पहले डीए के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि जनवरी से जून तक 6 महीने के आंकड़े हर महीने की 30 तारीख को लगभग लास्ट डे जारी होते हैं। जनवरी के आंकड़े फरवरी में, फरवरी के मार्च में, मार्च के अप्रैल में, अप्रैल के मई में और मई के जून में और जून के जुलाई में। यानी आप समझ सकते हो 31 जुलाई को जून के भी आंकड़े जारी हो गए। यानी 6 महीने के आंकड़े जारी होने से यह पूर्णतः सत्य हो गया कि आपकी डीए डीआर की बढ़ोतरी कितनी होती है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं कि जैसा कि विगत 6 महीनों का जो आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि स्क्रीन के ऊपर है। यानी जब आपका दिसंबर में 143.7, यानी ये पॉइंट है जो कि एक सर्वे के द्वारा डिसाइड किया जाता है और इसके अंदर लेबर ब्यूरो सर्वे करता है और एक प्रेस रिलीज होती है, जैसा आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो की तरफ से, इसमें रहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर जून 2025 की प्रेस रिलीज आई। इससे आपको सीधा सीधा देख रहे हैं कि इसमें पॉइंट 145 पॉइंट पर जून के अंदर उछाल हुआ है। और उसके साथ उन्होंने कहा है द ऑल इंडिया CPI-IW फॉर जून 2025 इंक्रीज बाय 1.0, यानी पिछले एक साल के अंदर 1.0 का उछाल हुआ है। अभी तक लगभग आप समझ सकते हो मैक्सिमम 0.5 -2 0.2, इस तरीके से आपने जो आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, जैसा कि आप समझ सकते हो कि हमारा 143.7 दिसंबर में क्लोज हुआ था, उसके बाद 143.2 -0.5 हुआ, फिर 142.8, फिर आपका -0.4, फिर 143.0, फिर 143.5, 14.5, यानी 0.5 बढ़ा। अब सीधा 1 पॉइंट बढ़ा 145, और इसका सीधा असर होता है कि आपका डीए 58.18 पर पहुंच जाता है और राउंड ऑफ करके ये 58% आपको मिलेगा। अब मिलेगा कब से मिलेगा? 1 जुलाई 2025 से मिलेगा। घोषणा कब होगी? यानी त्योहारों पर होती है, जैसे कि दिवाली और दशहरा के आसपास। फिर इसका डीए एरियर के साथ डीए डीआर मिलेगा, जैसे कि लगभग 3 महीने का मैक्सिमम एरियर मिलेगा और आपकी बेसिक जो ग्रॉस आपकी पे है और पेंशन, उसमें सीधा बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों ये खुशखबरी है जिसका इंतजार रहता है हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को। तो ये आपके सामने रखा कि आपका डीए अभी 58% हो गया, जो कि आंकड़े कह रहे हैं। अब मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। जैसे ही मानसून सत्र शुरू हुआ, यानी 21 तारीख से 21 जुलाई को धड़ाधड़ राज्यसभा में सवाल, फिर लोकसभा में सवाल, फिर सवाल, अभी लेटेस्ट, यानी सारी चीजें हम आपको पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आगे क्या होने वाला है ये सबको इंतजार रहता है, क्योंकि इसके ऊपर लगातार अपडेट आई। और अपडेट आई, सबसे पहले मैं बात करूंगा संसद के अंदर क्या हुआ और संसद के बाद सीधा आपको ले चलेंगे जेसीएम स्टाफ साइड के जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने टीवी सोमनाथन जी, यानी कैबिनेट सचिव, यानी सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स कहूं, और पीएमओ यानी प्रधानमंत्री के सबसे नजदीकी और कद्दावर हैं, अधिकारी हैं, उनका आप वीडियो पहले सुनिए और ये वीडियो के बाद फिर मैं आगे चर्चा करूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव से हमारी मुलाकातें हुई और उन्होंने कहा हमने दोनों बातों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा
कि 8 महीना बीत गया है और सरकार से संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को कब घोषणा होगी, यानी कब सबके साथ उनको शेयर किया जाएगा। क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हमने जो मांगे रखी थी स्टाफ साइड ने, उन्होंने चर्चा की है वित्त राज्य मंत्री जी ने, लेकिन उसको फाइनल कब होगा और कमेटी का गठन, यानी उन्होंने कहा है जो आयोग बनेगा उसका गठन कब होगा। तो इस विलंब के लिए उन्होंने कहा है कि बहुत समय हो गया है, केंद्रीय कर्मचारियों में थोड़ी आशंका है और इसके लिए मैंने ये कहा दूसरा सवाल कि माना कि अभी ऐसा लग रहा है कि सरकार इसमें डिले करेगी, लेकिन डिले करेगी तो कितना करेगी। संभव नहीं है कि 2026 में हो जाए, ये 2027 में होता है। फिर आप कहेंगे कि आपको अभी से ही अलाउंसेस दिए जाएंगे, यानी केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा घाटा होगा। आप एरियर के लिए आनाकानी करोगे, जैसा कि विगत वर्षों में या विगत पे कमीशनों में होता आया है। और इसके बारे में सीधा सीधा उन्होंने अपनी चिंता या केंद्रीय कर्मचारियों की चिंता जताई। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ पूरा निर्णय होगा। अब यह बात यहां हो जाती, जैसा कि आपने वीडियो देखा और पिछले राज्यसभा और लोकसभा के अंदर आनंद भदौरिया, टी.आर. बालू और कलिता साहब ने जो सवाल पूछे वो मैं आपको बता चुका था। अब फिर पूछने वाली सवाल है, आप समझ सकते हो। श्रीमती सागरिका घोष ने वित्त मंत्री से 3 बड़े सवाल पूछे कि अब आप बताइए कि सारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन आप मुझे तय बताइए कि आखिर तिथि क्या है। यानी उन्होंने कहा आपकी कमेटी का गठन कब होगा, सीधा टर्म्स ऑफ रेफरेंस का आप सार्वजनिक कब करोगे, यानी उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया चलेगी। तो आपकी डिले क्यों हो रही, क्या आप उसकी तिथि या उसकी डेट बता सकते हो। उन्होंने जैसे जवाब में दिया कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय ले लिया है और सभी हितधारक हैं उनसे सुझाव मांगे गए हैं और आधिकारिक अधिसूचना यथा समय पर जारी की जाएगी। यानी उन्होंने गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की बात की, बोला समय पर कर दी जाएगी, लेकिन तिथि नहीं बताई। फिर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति पर उन्होंने कहा है इन्हें भी अधिसूचित किए जाना, अधिसूचित जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद इनका नाम आपके सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, राज्यों सहित हितधारकों से सुझाव मांगे गए। आयोग विचारित विषयों में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। उन्होंने कहा सभी जितने भी हितधारक हैं उनसे सुझाव मांगे गए और जो सुझाव है उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाएगा और इसकी सारी चीज की घोषणा हो जाएगी। तो इस तरीके का जवाब मिला। अब आगे जब शिवगोपाल मिश्रा जी से इंटरव्यू में पूछा गया कि आखिर सरकार देगी क्या, आप सरकार के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हो, तो किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाना चाहते हो ताकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनों की उम्मीद पूरी हो सके। सबसे पहले मैं बात आपने देख सकते हो कि डॉक्टर मंजीत पटेल जो एनपीएस को लेकर काफी मुखर हैं इस देश के अंदर, उन्होंने जेसीएम के बड़े नेता डॉक्टर रघुवैया जी से मुलाकात की और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो आपके सुझाव रखे हैं वो मनवाना है सरकार से। यदि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सुझाव नहीं मांगे तो फिर औचित्य नहीं बचता है कि आपकी पे पेंशन यानी फिटमेंट फैक्टर बढ़े। यानी जब हम खर्चा आगे रखेंगे तब तो वो स्वीकृति मिलेगी। और खर्चा का उन्होंने कहा है, जैसा कि जेसीएम स्टाफ साइड ने कहा है कि सरकार पहले पे कमीशन एक रिव्यू कमेटी ला रही थी, पे कमीशन लाने का इसका कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा एक कमेटी बना देते हैं और उसमें स्पेशलिस्ट होंगे और पे रिव्यू कमेटी है वो 2-4 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगा। लेकिन हमने कहा नहीं, पे कमीशन की एक लंबी प्रक्रिया है, जब से भारत आज़ाद हुआ है उसी के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलता है। जब उनके ऊपर हमने दबाव दिया तो हमारी बात मानी और 16 जनवरी 2025 को घोषणा कर दी। अब उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया क्या सरकार कितनी गंभीर है, कितना आपको फायदा मिलेगा, किस तरह फायदा मिलेगा। इन सारे सवालों के जवाब में उन्होंने सीधा सीधा कहा है, देखिए दोनों बातें हुई हैं और 2 अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, एक मुलाकात में मैंने उनसे जो सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अंविश है कि करीब करीब जो है वो 8 महीने से ज़्यादा हो गया है सरकार को ये घोषणा किए हुए कि 8वां वेतन आयोग बैठेगा, लेकिन अभी तक टर्म्स एंड रेफरेंस फाइनलाइज नहीं हुआ है और अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। और टर्म्स एंड रेफरेंस के बारे में जेसीएम स्टाफ साइड से मीटिंग भी हो चुकी है। तो ये जो विलम्ब है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को काफ़ी जो है वो तंग कर रहा है, क्योंकि ये पे कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है जी। तो लोग कहते हैं कि अभी तक जब कमेटी नहीं बैठी है तो ये 1 जनवरी 2026 से लागू कैसे होगा। अब अगर मैं ये मान लूँ कि चलो 2026 से नहीं लागू होगा और ये जो है वो
2027 से लागू, 2027 में आएगी रिपोर्ट। तो फिर सवाल है लोगों के सामने आ जाता है कि फिर इसका जो अलाउंसेज हैं उनका क्या होगा जी। मान लीजिए आप तनख्वाह तो बढ़ा देंगे 1 जनवरी 2026 से, लेकिन अलाउंसेज के बारे में आप कहेंगे कि अब आपका जब रिपोर्ट आएगी तब से देंगे। तो आजकल के जो लोग हैं वो सारी चीज़ें समझते हैं, इसलिए हमने मुलाकात की थी। मैंने उनसे कहा कि भाई इसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत जिज्ञासा है। तो उन्होंने कहा नहीं, चीज़ें प्रोसेस में हैं और बहुत जल्दी इस पर कोई फैसला आ जाएगा। कि जैसे ही गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन की बात की, उन्होंने कहा मानसून सत्र के बाद निकलेगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होगा और फिर उन्होंने कहा फिटमेंट फैक्टर मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा। अब उन्होंने कहा, बड़ा तगड़ा जवाब दिया कि अभी तक जितने पे कमीशन हुए हैं उनमें पे कमीशन में सबसे अच्छा पे कमीशन 6th पे कमीशन था, और जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू था, जिसके अंदर टोटल 54% पे पेंशन में उछाल हुआ था और फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जो कि आपकी बेसिक सैलरी 2,750 से बढ़कर 7,000 हुई थी और सबसे अच्छा पे कमीशन था। हाँ, 7th पे कमीशन भी समय पर हुआ था, जिसमें आपकी बढ़ोतरी बहुत कम हुई 14.2 और फिटमेंट फैक्टर 2.57 और इसकी जो रेंज थी 7,000 से बढ़ाकर 8,000 हुआ। अब उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर उन्होंने कहा है कि 8वां वेतन आयोग आज नए मॉडर्न जमाने में आया है, जहां नेटवर्किंग की धूमधाम है, यानी हर आदमी ब्रांडेड चीजें पहन रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, अच्छी मेडिकल सुविधा चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए। सारी इन सब चीजों को के बाद हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सबसे पहले कहा है कि इसकी फैमिली यूनिट बढ़ाओ, जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि आपको 3 से 5 करना होगा, पेरेंट्स को ऐड करिए। उन्होंने कहा है अब जो पुरानी चीज़ हैं, जिस तरीके के हम कपड़े हैं, अब हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, इन सारी चीज़ों को यदि आप शामिल करोगे तो सीधा सीधा आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी जो खर्चा है वो बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ने के बाद जिस तरीके से आपकी कंजप्शन जो बढ़ेगा उस हिसाब से आपकी सीधी सीधी पे पेंशन बढ़ेगी। जब उनसे पूछा गया फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, उन्होंने कहा एक बार टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल हो जाने दीजिए, उसके बाद हम सरकार के ऊपर पूरा दबाव बनाएंगे कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। उन्होंने एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट और तमाम इस तरीके की रिपोर्टें जो कि मीडिया में चल रही हैं, उन्होंने कहा ये सरकार का अपना सर्वे हो सकता है, सरकार का अपना तरीका है, लेकिन सरकार कोई भी हो, चाहे उन्होंने कहा है कांग्रेस हो, बीजेपी हो, केंद्रीय कर्मचारियों को आसानी से कोई चीज़ देने के लिए राजी नहीं होती है, यानी कभी कभी अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है, और हम इसके लिए बाध्य हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के हितों के साथ कभी, उन्होंने कहा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और हम पूरी तरीके से अपना पक्ष सरकार के सामने रखेंगे। 8वां वेतन आयोग की उन्होंने संभावना बताया कि आपको लगभग, उन्होंने कहा है अगस्त और सितंबर में सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो जाएगा और उसके बाद सरकार का जो कमेटी गठित होगी वो अपना काम करेगी। लेकिन हमारी नज़रें पूरी तरीके से हैं, क्योंकि हम सरकार की तरफ से अधिकृत हैं इन सब चीज़ों को लेकर। सरकार के किसी भी अधिकारी से बात करना हो, नेता से बात करना हो, तो दोस्तों ये थी 8वें वेतन आयोग और DADR को लेकर अपडेट। जल्दी ही आपको खुशी मिलेगी, क्यों कि इसके ऊपर पूरी ऑब्जर्वेशन है कि जितना भी एक एक कदम सरकार बढ़ रही है, उसी तरह केंद्रीय कर्मचारी संगठन के बड़े नेता इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और सरकार इस बार चौकन्ना है कि पिछले 7वें वेतन आयोग की तरह कोई गलती या कोई चूक न हो जाए। धन्यवाद।